कोरिन्थियों 4 उसका 17, 2 कोरिन्थियों 4 का 17। ये हमें जब प्रॉब्लम्स आती है, बहुत सारी तकलीफें, प्रॉब्लम्स के ऊपर प्रॉब्लम्स के ऊपर प्रॉब्लम्स आती है, तो ये समझ जाना चाहिए कि परमेश्वर हमारे जिंदगी में कुछ नया उत्पन्न कर रहा है। आमेन, हालेलुया। कुछ नई चीज पैदा हो रही है। आज यहाँ पे ऐसे लोग हैं बैठे हुए जो इस सीजन में, इस ऋतु में एंटर करने वाले हैं और जो इस सीजन से बाहर निकलने वाले हैं। आमेन, हालेलुया। पढ़ो। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। आमेन। हल्का सा क्लेश हमें महिमा पे महिमा देते जाता है। हालेलुया। परमेश्वर मेरे साथ, मुझे पता ये क्यों हो रहा है, किस वजह से मेरी इस लाइफ में संकट के ऊपर संकट आ रही, परमेश्वर मुझे पता। हालेलुया। इससे नहीं कि जब ट्रेजेडी, जब कोई मुसीबत आए तो उसमें आनंद ना मनाना, लेकिन यहोवा परमेश्वर पे आनंद मनाना। Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. हालेलुया। आनंदित हो, परमेश्वर में सदा आनंदित हो। हालेलुया। क्योंकि आपकी जिंदगी में वे कुछ बड़ा कर रहा है, कुछ बड़ा कर रहा है। जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, जैसे कि सूरज चमकता हुआ धूप, वैसे अगर आपको बनाना चाहता है और आपकी जिंदगी से सामर्थ, अनुग्रह, विजडम्स और उसकी महिमा को दिखाना चाहता है, तो आपको वो सीजन से, इस मौसम से, इस तकलीफों से, इस प्रॉब्लम से वो लेके जाएगा। हालेलुया। एक्लेसियास्टिक 10 उसका 16। व्हाट इज एक्लेसियास्टिक? हाँ, नीति वचन की बाद वाली किताब है ये, 10 का 16। हालेलुया। आजकल सारे बाइबल पढ़ने में मस्त है कि नहीं? पढ़ रहे हो? कितने पढ़ रहे हो? कितने जन बाइबल पढ़ने हैं? क्योंकि मैंने आपको बोला था, टारगेट दिया हुआ है इस साल के पहले 31 तक आपने पूरी बाइबल खत्म करनी है। हालेलुया। जो सीरियसली लेंगे वो पढ़ेंगे। हालेलुया। और जो पढ़ रहे हैं उनके जिंदगी में बड़े बड़े काम भी हो रहे और होंगे भी। हालेलुया। हे देश, तुझ पर है जब तेरा राजा लड़का है और तेरे हाकम प्रातः काल भोजन करते हैं। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं जो आत्मा की जो स्कूल है, एक आत्मा का टीचिंग होता है। जब जब हम बाइबल पढ़ रहे हैं, समझो कि तुम स्कूल में बैठे हुए और आत्मा आपको सिखाया जा रहा है। यू आर इन द स्कूल ऑफ स्पिरिट। हालेलुया। तो हम यहाँ पे बच्चे होके नहीं रह सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक मासूमता का एक लेवल होता है, आपको उसको छोड़ देना है अगर आपको अधिकार प्राप्त करना है। आमेन। परमेश्वर कहता है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू को रौंदने का, तो अगर तुम्हें अधिकार दिया हुआ है और तुम बच्चे रहोगे तो कैसे उस अधिकार का इस्तेमाल करोगे? आमेन, हालेलुया। परमेश्वर मुझे करोड़पति बना, मुझे मिलियनर बना, मुझे बिलियनर बना। परमेश्वर मैं आपके बड़े कामों को करना चाहता हूँ। हालेलुया। और फिर वो वॉच कर रहा है, वो देख रहा है, और वो आपकी जो सिंसियरिटी है, वो बचपना की तरह जो मिक्स हुआ है उसको देखे जा रहा है। हालेलुया। जो आप प्रार्थना में बोले जा रहे हो, जो आप प्रार्थना में करे जा रहे हो। मत्ती 20 उसके 18 में क्या लिखा है? जो कटोरा में पीने वाला हूँ, क्या तू भी पी सकता है? हालेलुया। यीशु मसीह बोल रहा थी कि जो कटोरा मैं अभी पीने वाला हूँ, क्या तू भी उसमें से पी सकता है? The same cup. Are you ready to drink? क्या आप तैयार हो? 20 का 22, मत्ती के 20 के 22 में। और हम क्या बोलते हैं? हाँ हाँ यीशु जी, असी पी लेंगे, पी लेंगे। हालेलुया। आपके मन में आपको ये विश्वास आता है, आप चाहते सब कुछ ठीक है। हालेलुया। फिर यीशु मसीह बोलता है, मेरे हाथ को फड़ ले, होल्ड माय हैंड। चलो जर्नी पे चलते हैं। जर्नी समझते हो ना?
जर्नी क्या होता है? यात्रा। यात्रा। फिर परमेश्वर बोलते मेरा हाथ पकड़ चलो, यात्रा पे ले चलते तेरे को मैं। हालेलुया। और उसके पहले वो आपको बोलेगा वेट कर, खा पी ले, खा ले, क्योंकि तुम्हें आइडिया नहीं है तुम कहां जा रहे हो और मैं तुम्हें कहां लेके जा रहा हूं। आमेन। हालेलुया। आपको आज मौका है, प्रिविलेज है कि वो जर्नी से, वो यात्रा को जाने से पहले आप उन चीजों का फायदा उठा लें। 40 दिन तक तुम्हें कोई बात करने के लिए कोई लोग नहीं मिलेंगे। हालेलुया। तुम्हें अलग किया जाएगा, वक्त किया जाएगा, अलग किया जाएगा, अलग रखा जाएगा। हालेलुया। कल्ले किए जाओगे तुम, कल्ले रहोगे परमेश्वर के साथ। हालेलुया। एक राजा 19:7 में क्या लिखा है? वो एलिया नबी को बोल रहा था उठ खा पी ले, क्योंकि अभी ये जो यात्रा है बड़ी लंबी है। मैं तुझे जहां लेके जा रहा हूं तुम्हें ये पता भी नहीं कि कहां मैं तुझे लेके जा रहा हूं, इसके लिए उठ के खा पी ले। हालेलुया। पढ़ो। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। कि बहुत लंबी यात्रा करनी है, उठ खा पी ले। हालेलुया। परमेश्वर आपको लोगों को कॉल करने से भी रोकेगा। हालेलुया। ये जो हम देखते हैं सुसाइड, लोग आप आत्महत्या करते हैं, ट्रबल्स, हर जगह पे प्रॉब्लम्स, मुसीबतें। हालेलुया। लेकिन उन मुसीबतों में जब हम आड़े ते खड़े रहते हैं कि परमेश्वर हम आपके बारे में एक चीज जानते हैं, क्या है वो? चाहे मैं घोर तराई से निकल के गुजरूं तो भी हानि से ना डरूंगा। आमेन। भजन संहिता 23 उसका 23 पढ़ो। भजन संहिता 23 का 23 में लिखा हुआ है, For the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lay down in green pastures and leads me beside still water. He restores my soul and leads me in the path of righteousness. For his name's sake, though I walk through the valleys of the shadows of death, I will fear no evil. I will fear no evil, for you are with me. पढ़ो। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से होकर निकलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी सोटी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। शांति मिलती है। इसीलिए आज जो गाना गाया था ना, कौन सा सी वो? मैं अग तो तूफाना तो नहीं डरदा, क्योंकि यीशु मेरे आगे आगे चलदा। मैं आगे ते तूफाना तो नहीं डरदा, क्योंकि यीशु मेरे आगे आगे चलदा। मैं शैतान दिया फौजा तो नहीं डरदा, क्योंकि यीशु मेरे आगे चलदा। लड़दा यीशु आप लड़दा, मेरी हर जंग यीशु आप लड़दा। कौन कलीसिया? आप लड़दा, आपकी जंग वो लड़ेगा। यीशु आप लड़दा, लड़दा यीशु आप लड़दा, मेरी हर जंग यीशु आप लड़दा। हालेलुया। तो चाहे मैं घोर अंधकार की तरह से होके भी निकलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे संग है। आमेन। और जिसके साथ परमेश्वर रहता है उसको कोई भी डर नहीं होता है। आमेन। बोलते तेरी लाठी तेरी सोटी मेरे लिए शांति देती है। उसकी लाठी और सोटी शांति कैसे दे सकती है? हालेलुया। समझ में आ रही है? बड़े बड़े काम करने चाहते हैं। हर एक जो बड़ा व्यक्ति है ना, उसको जाके पूछो कि तुम इस बड़े बेनी हिल, फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टेल यू, बेनी हिल पूरी तरह बैंकरप्ट हो गया सी। पता है उसके बैंक में कोई पैसा नहीं था, सब छोड़ के गए सी। एवरीबडी लेफ्ट, पुराने जितने थे सारा कुछ। वो रो रो के प्रार्थना की कि परमेश्वर मेरी सेवा है भी कि नहीं? तूने
तूने मुझे सेवा करने बुलाया भी कि नहीं? हालेलुया। लेकिन आज देखो बेनी हिल कहाँ है। तो इसमें से होके निकलना पड़ेगा। जब परमेश्वर ने आपके जिंदगी में बड़े काम करने हैं तो इसमें से आपको होके निकालेगा, आपको आग में से होके निकालेगा। हालेलुया। और एक दास परमेश्वर का है, उसको बोलते इतना कर्जा हो गया था, कर्जे के ऊपर कर्जा, यहाँ तलक बोलते कि टेंट का, इसका उसका रेंट, उसके पास एक पैसा नहीं थी, एक भी पैसा नहीं थी। आज उसकी बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है। हालेलुया। तो ये जो बड़े बड़े हैं ना, उनसे पूछो कि क्या स्टोरीज है, वो अपनी स्टोरीज आपको बताएंगे। मूसा, चलो छड्डो दुनिया की बात, दुनिया के लोग बाइबल में चलते हैं। मूसा इतना बड़ा बोलते 6 लाख कला पुरुष थे जिसको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया कि मिस्र से, गुलामी में से उनको निकाल के लेके आए। हालेलुया। मूसा जब जन्मा सी तो शैतान को पता था, उसने कितने सारे बच्चे मार दिए सी। हालेलुया। मूसा यहाँ तक के रानी के महल में एक राजा की तरह रहा था, और वहां से 40 साल के बाद सारी राजा की ट्रेनिंग लेके भी वो वहां से चला गया, और वो भेड़ क्या बोलते हैं, शेपर्ड को क्या बोलते हैं, भेड़ बकरियां चराने वाला वो बन गया, चरवाहा बन गया। चरवाहा की जिंदगी सौखी नहीं, इट्स नॉट इजी, आप समझ सकते हो। उनको हर टाइम ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं भेड़िया ना आ जाए। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। सद्रेक, मेशक, अबेदनगो, उनका क्या बोलते हैं, तू मेरे जो पुतला बनाया था नेबूकदनेस्सर ने, उसके आगे झुक जा। तो उनका जवाब क्या था? जिस परमेश्वर की हम आराधना करते, जिस परमेश्वर को हम जानते हैं, मैं जानता हूं कि मुझे आग से भी बचाने की ताकत रखता है। अगर बचाया तो भी ठीक, ना बचाया तो भी ठीक, लेकिन फिर भी मैं तेरे मूर्ति के आगे नहीं माथा टेकूंगा। हालेलुया। आग में से होके जाना पड़ता है, निकलना पड़ता है। यीशु मसीह, उसके हाथों में क्या है? निशान अभी भी है ना, कि यीशु मसीह ग्लव्स डाल के घूमता है ताकि वो निशान ना दिखाई दे तुम्हें। हालेलुया। वो आज भी नजर आते हैं। हालेलुया। ऐसे कुएं हैं जो आपको खोदना पड़ेगा, खोदने पड़ेंगे प्रार्थना में। हर एक चीज प्रार्थना से नहीं आती है, लेट मी टेल यू, हर चीज प्रार्थना से नहीं आती है। आपको एक इतिहास बनाना पड़ेगा अपने लिए। आमेन, आमेन। और इस कलीसिया को परमेश्वर ने इतिहास बनाने के लिए खड़ा किया। एक इतिहास लिखा जाएगा जो अब तक नहीं हुआ है, वो इतिहास इस कलीसिया में लिखा जाएगा। आमेन। सीजन्स, कहीं के सीजन्स खत्म होने के लिए आए हैं। हालेलुया। जो आप दुख तकलीफों से में निकल रहे हो, बोलते हैं आफ्टर एवरी ब्लैक क्लाउड देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग, यानी हर काले बादल के साथ एक छोटी सी सिल्वर लाइनिंग नजर आती है। हालेलुया। तो आज जो दुख और तकलीफ और प्रॉब्लम में से होके जा रहे, आपके सुख वाले दिन, आपका वो सीजन आ रहा है। आमेन। डोंट गिव अप, हार मत मानो, हार मत मानो। मौसम ने बदलना है, सेम नहीं रहते, लेकिन वेट करते रहना वो दुखों में। वेट कोई स्टोरी नहीं, इट्स नॉट अ पैराबल, क्योंकि वेट करना बहुत ज्यादा होता नहीं है। होता है, अगर मैं आपको बुलाऊं यहाँ पे और बोलूं तू वेट कर, मैं आ रही, 5-10 मिनट हो गया, आप मेरे को फोन लगाओगे, सिस्टर जी किधर हो? मैं आ रही हूँ भाई, फिर थोड़ा वेट करोगे। हम इंसान है ना, वी कैनॉट वेट, वी कैनॉट वेट। और परमेश्वर बोलता है वेट कर, वेट कर।
हालेलुया। हम वेट नहीं कर पाते क्योंकि हम वी आर द पीपल ऑफ एक्शन। एक्शन समझते ना, फटाफट 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 सब कुछ एक्शन हो जाए, और परमेश्वर बोलता है वेट कर। हालेलुया। Why do I sit? मैं क्यों खाली बैठूं और बिना कुछ किए? मुझे कुछ करना है। यशाया 40 उसका 31, यशाया 40 उसका 31। जैसे जैसे आप इस मौसम में से निकलते जाओगे, आप बोलोगे मैं परमेश्वर के बारे में कुछ न कुछ जानता हूँ। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो यहोवा की बाट जोते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। आमेन। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वो उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे वे दौड़ेंगे और शर्मित न होंगे, वे शर्मित ना होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। चलेंगे और थकित ना होंगे। आप यहोवा की बात जोते हो तो ये वचन, ये प्रोफेसी आपके लिए है। आप कभी थकोगे नहीं, आमीन। आप कभी थकोगे नहीं, आप उकाबों के समान उड़ते जाओगे। हालेलुया। तो परमेश्वर इन आग में से होके निकलता है। हालेलुया। देयर इज अ प्राइस, एक कीमत होती है। हालेलुया। आपको कीमत देनी पड़ती है। अगर मार्केट में से कुछ लेना है, फ्री में तो नहीं मिलता है कि मिल जाता है, नहीं, आपको कीमत देनी पड़ती है। फॉर एवरीथिंग टू रिसीव फ्रॉम गॉड आपको कीमत देनी पड़ेगी। हालेलुया। कीमत चुकानी पड़ेगी। हालेलुया। यीशु मसीह क्या बोलता है? यीशु मसीह किधर बैठा है? पिता के राइट हैंड साइड में। व्हाट इज राइट? सच्चे हाथ यीशु मसीह बैठा है। तो हम किधर बैठेंगे? बोलो भाई। हम भी यीशु के सच्चे हाथ बैठेंगे, लिखा है बाइबल में। हालेलुया। अगर आप बाइबल अच्छे से पढ़ते होगे तो आपको पता चलेगा कि बाइबल में लिखा है ये बात। यीशु मसीह पिता के सच्चे हाथ बैठा है, तो हम भी परमेश्वर के, जो यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, वो परमेश्वर यीशु मसीह के सच्चे हाथ बैठेंगे। अगर किसको किसको सच्चे हाथ पे बैठना है, सोच लो हाथ उठाने से पहले। अभी मैं आगे क्या बोलने वाली हूँ देख रहे हो भाई, हाथ उठे है कि नहीं? तुम्हारा हाथ नहीं उठा भाई सब। हाँ, ये तू जोलू हाथ उठा। हाँ, यस, हालेलुया। हम सबने बैठना है ना, और बैठेंगे भी। आमीन। लेकिन गेट रेडी, क्रूस उठाने के लिए रेडी हो जाओ। क्रूस के ऊपर मरने के लिए रेडी हो जाओ। हालेलुया। क्रूस के ऊपर आपको कील भी लगाएंगे हाथों में, तो कील लगाएंगे तो दुख भी होगा, तकलीफ भी होगी, कांटों का ताज भी पहनाया जाएगा, कोड़े भी लगेंगे। कला क्रूस पे मरना ही नहीं, लेकिन रोजाना का क्रूस उठाना पड़ेगा आपको। आमीन। हालेलुया। अगर इसके लिए तैयार हो तो फिर राइट साइड बैठने के लिए तैयार हो जाए। आमीन। हालेलुया। आज लोगों को ना क्या है, आशीष चाहिए, चंगाई चाहिए, बरकत चाहिए, अच्छी अच्छी चीजें चाहिए, अच्छी अच्छी चीजें। लेकिन अगर बोलेंगे राइट क्रूस उठा के रोज चल, तो बोलेंगे क्रूस उठाते 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 सिस्टर जी थक गई, क्रूस बड़ा हैवी हो गया है, आप थोड़ी देर के लिए उठा लो ना। हालेलुया। क्रूस उठाते 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 हमें चलना है। बोलते हैं तू मेरा जुआ उठा ले और तेरा जुआ मुझे दे, यीशु मसीह कहता है, क्योंकि वो हल्का है। अगर दुख आएंगे, परेशानी आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन उसमें से निकलने का रास्ता भी देता है। लेकिन उनके अंदर एक अजीब सी शांति होती है। आमीन। हालेलुया। आज बहुत सारों के साथ परमेश्वर का आत्मा ऐसा जुम्बिश कर रहा है, बहुत ज्यादा आपको फील हो रहा है वो चीज कि सच में आपको, जैसे बोलते हैं ना, यू कैन सेंस द स्पिरिट, होली स्पिरिट का, पवित्र आत्मा का टच आपको फील हो रहा है जब गल्ला हो रही है, जब वचन हो रहा है। हालेलुया। ये जो आपके आंखों से जो आंसू बह रहे हैं वो नहीं है, वो पवित्र आत्मा आपको टच कर
हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो सबसे पहले आपको क्रूस उठाना पड़ेगा। क्रूस के ऊपर मरने से पहले क्रूस उठाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको डरा नहीं रही हूं, हालेलुया। लेकिन सीजन्स होते हैं, मृत्यु होती है, आपको निकलना पड़ेगा। नो मैटर हाउ ब्राइट द लाइट इज। कितना रोशनी आज हो रही है ना अभी, हालेलुया। दिन को रोशनी हो रही है ना, उस जस्ट कीप दैट लाइट, उस लाइट को रखो, क्योंकि जब रात आएगी आपको उस लाइट की जरूरत पड़ेगी। आमेन। कार देखी, कार गाड़ी, कार की गाड़ी देखी है ना, हालेलुया। सुबह सुबह हमें बड़ी पता भी चलता कौन सी कार है, किसकी कार है, क्या नंबर है, कौन सा कलर है, हालेलुया। लेकिन जब एक बार रात शुरू होती है ना, तो गाड़ी के हेडलाइट अच्छे होने चाहिए। समझ रहे हो गल्ला? गाड़ी का क्या होना चाहिए? अच्छा हेडलाइट। आमेन। वो हेडलाइट ही रात को बताएगा और वो बचाता है। हालेलुया। आज इस दुनिया में बहुत ज्यादा अंधेरा घेरा हुआ है। हमें आत्मिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। दो कैटेगरी के लोग हैं, दो कैटेगरी के लोग हैं जो इस सीजन में ऑलरेडी चल रहे हैं, ऑलरेडी सीजन में है, प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास में है, फास्टिंग में है, उनसे दुखों में से होके जा रहे, अपना रोज क्रूस उठा रहे हैं। हालेलुया। रोज पूछ रहे परमेश्वर क्या हो रहा है, मैंने अपना पैसा गवा दिया, काम गवा दिया, अपने फ्रेंड्स गवा दिए, सब कुछ सब कुछ सब कुछ, सारी चीजें, मेरी जिंदगी क्या, मेरी व्हाट अबाउट माई मिनिस्ट्री, व्हाट अबाउट माई बिजनेस, व्हाट अबाउट माई डेस्टिनी, क्या मेरी जिंदगी के बारे में। यीशु मसीह को बोलते हैं हु सिन्ड, किसने पाप किया था पिता कि वो अंधा जन्मा था। उसके चेले पूछ रहे थे, यीशु मसीह बोलते हैं ना तो इसके माता पिता ने पाप किया था, ना इसने पाप किया था, लेकिन इसलिए कि इसके जिंदगी से महिमा हो परमेश्वर की। तो हर बार ये पाप का इशू नहीं होता है, पाप की वजह से नहीं होता है, ये इसलिए भी होता है क्योंकि परमेश्वर आपके जिंदगी से महिमा चाहता है। बहुत देर से बांझपन होना, बच्चा नहीं होना, बहुत देर से जो हमारे घर में जो ऐसी हालत है हमारे बच्चों की, हमारे जो नहीं चल पाते, वो इसलिए है ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी से बड़ी महिमा करने वाला है, बड़ी महिमा। हालेलुया। हमें बहुत सारे सीजन से होके जाते क्योंकि मेंटर, समझते हो मेंटर, कपड़ा, कपड़ा। एलिया ने क्या फेंका था एलिशा के ऊपर? कपड़ा फेंका था ना, मेंटल बोलते हैं जिसको। हालेलुया। वो किसी का वेट कर रहा है, जब वो आपके ऊपर आएगा तो उसको वो कपड़े को लेने के लिए एलिया बोला था जब तू मुझे उठाए देखेगा तब तू 2 गुना मसा पाएगा। हालेलुया। तेरा सीजन्स, तेरा सीजन्स। अगर कोई आपके पास कोई मिलियनर आ जाए या कोई भी आ जाए, कुछ भी चीज हो, फॉर एग्जाम्पल चलो आप ऐसे ऋतु में से होके जा रहे हैं जहाँ पे बोलते हैं ना कर्ज के ऊपर कर्ज, कर्ज के ऊपर कर्ज, कर्ज के ऊपर कर्ज, और फिर भी आप ऐसे ऋतु में से होके जा रहे और परमेश्वर आपको बोल रहा है आपके अकाउंट को जितना है वो भी खाली कर दे। हालेलुया। और आप रो रहे हो, 6 घंटे हो गए, आप रोए जा रहे हो। हालेलुया। आपको लगा मैंने तो सारा खाली कर दिया, अब 6 घंटे में फास्ट, मैं परमेश्वर की हजूरी में बैठा हूं, मैं रो रहा हूं, परमेश्वर कोई हेल्पर भेजेगा। वो जितना आपके पास है वो सारा खाली करने बोल देगा। कभी कभी ऐसा होता है, यस, ही टेल्स यू, वो आपको एक चीज को बोलेगा जितना है सारा खाली कर दे। हालेलुया। अगर तू मेरा खजाना बनना चाहता है, अगर तू मेरा खजाना बनना चाहता है तो आपको क्वालिफाइड होना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बिलीव मी, विश्वास
विश्वास करो। आज अगर परमेश्वर ने मुझे यहाँ पे भेजा है, आपके लिए एक मिडवाइफ समझते हो ना, जो बच्चा को डिलीवरी करती है ना, दाई, या उस तरीके से आपको भेजा है, प्रॉफिटिक दाई बन के। हालेलुया। क्योंकि जब सीजन खत्म हो जाएगा, वो एंड में आ जाएगा, आप उस औरत की तरह होगे जो बच्चे को जन्म देता है, और वो बोलेगी थोड़ा सा और पुश कर ले। जब बच्चा जन्म में होता है ना, तो हम बोलते हैं ना, पुश 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 कर, और थोड़ा जोर लगा, और थोड़ा जोर लगा। हालेलुया, हालेलुया। जो महिमा तूने कल देखी थी, वो तेरे आने वाले महिमा से उसके सामने कुछ भी नहीं है। आमेन, आमेन। आपकी जिंदगियां, गवाहियां, हालेलुया, तो लोग आपकी तरफ देखेंगे और वो जानेंगे, और वो परमेश्वर को सच में पहचानेंगे कि सच में इसकी जिंदगी में परमेश्वर हाजिर है। वो सच्चे का परमेश्वर। हालेलुया। और परमेश्वर बोलेगा, ये मेरा दास है, ये मेरा दास है। हालेलुया। तो आप जानोगे, क्लैरिटी होगा कैसा परमेश्वर काम करता है। दूसरे तरीके के लोग, कैटेगरीज, जो इस सीजन में से अभी बाहर निकलने वाले हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया। यीशु मसीह गदरा में जा रहा सी, तो बड़ा सा तूफान आया सी कि नहीं? यीशु मसीह के सामने तूफान, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर होने के बावजूद भी शैतान ने रोकने की कोशिश की थी। हालेलुया। क्योंकि उसको पता है उस पार जाने के बाद क्या होने वाला है। हालेलुया। तो अगर आपकी जिंदगी में कोई तूफान, कोई मेरी उठ रही है, तो ये समझ लो कि परमेश्वर कुछ बड़ा करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आप हो सकता है बहुत ज्यादा खा रहे होंगे, है ना? डोंट वरी, आपका वेट नहीं बढ़ेगा, लेकिन जब आप इसमें से होके निकलोगे ना, तो वो वेट ऑटोमेटिकली सारा खत्म हो जाएगा। आमेन। जब परमेश्वर आपको यात्रा पे लेके जाएगा ना, तो जो खाया हुआ है ना, वो भी सारा, हालेलुया, हालेलुया। सो ऐसे पल होते हैं, ऐसे मोमेंट्स होते हैं, हालेलुया, एंड हमें उसमें से होके जाना होता है। शैतान कभी कभी होता है ना, शैतान आपके पास में आएगा और वो आपके पास आके बोलेगा, यार ये क्या हो रहा है, क्या चीज हो रही तेरे साथ, क्यों तू इतना संघर्ष कर रहा है, छाड़ दे, क्या वजह है? उसी टाइम उसको बोलो, चल शैतान पीछे हो जा। आमेन। जवाब देना सीखो शैतान को। बोलो, मैं उस मौसम से जा रहा हूं जहां पे परमेश्वर मेरा आदर करने वाला एक दिन। आमेन। हम फिर भी एक बहुत ज्यादा जैसे होता है ना, कभी कभी मिनिस्ट्री में भी होता है कि यार ये नहीं हुआ, कोई ये नहीं होता है, कोई चमत्कार नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम लोग ने इतना बड़ा क्रूसेड लगाया लेकिन कोई भी मुर्दे नहीं जिंदा हो गए। शेम ऑन यू। तू किस तरीके की मिनिस्ट्री कर रहा है? यहाँ पे क्या है? यहाँ कुछ नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हमें फिर भी यकीन है, विश्वास है कि परमेश्वर के जो वचन है वो कभी ना टलने वाले वचन है। हालेलुया। तो भी हमें कंफर्ट मिलता है, हमें उस चीज का परमेश्वर वचन में कंफर्ट देता है कि स्टिल रिमेन, रिमेन, रिमेन। क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पे मुर्दे भी जलाए जाएंगे, लगड़े चलेंगे, आगे देखेंगे और बड़े बड़े काम करेगा।
तो मृत्यु में से होके जाना जरूरी होता है, प्रॉब्लम से होके जाना जरूरी होता है, दुख तकलीफों से होके जाना जरूरी होता है। इट्स वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। हालेलुया। चरवाहा, चरवाहा, एक ऐसा चरवाहा, यीशु मसीह भी चरवाहा था, लेकिन वो बोलता आई एम द शेपर्ड, मैं एक चरवाहा हूँ, अच्छा चरवाहा हूँ। बोलता मैं उन चरवाहों के जैसे नहीं हूँ जो भाड़े से लगे हुए हैं। भाड़ोत्री समझते हो? भाड़े से, भाड़े वाले रखे हुए, वो भाड़े वाले जो रखे हुए रहते हैं ना, तो क्या करते, भेड़िया को आते दे, वो जो शीप्स है, शीप्स को क्या बोलते हैं, भेड़, भेड़ को छाड़ के चले जाते हैं। लेकिन एक अच्छा चरवाहा भेड़ों के आगे होके वो भेड़िया का सामना करता है। आमेन, आमेन। वो सामना करता है कि परमेश्वर मेरी कलीसिया, जो आपकी कलीसिया से क्या हो रहा है। वो उपवास, प्रार्थनाएं, वचन, हर एक चीज आपको अच्छा देगा, अच्छी अच्छी चीजें देगा। वो है अच्छा चरवाहा, जिसको कोई लालच नहीं। वो है अच्छा चरवाहा जो अपने भेड़ों की रखवाली करता है। वो है अच्छा चरवाहा, चरवाहा। तो अगर बड़े बड़े काम परमेश्वर ने करने हैं ना, तो आपको उस मौसम में से होके निकालेगा, निकालेगा। हो सकता है बहुत टाइम भी हो सकता है, लेकिन आज अगर कोई ऐसे ऋतु से होके निकला हुआ है, तो समझो आपका बस फिनिश हो गया है वो मौसम। अभी आप बड़ी गवाही के साथ खड़े होने वाले हैं, आपकी जिंदगी में बड़ी गवाही आने वाली है। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन के साथ ब्लेस करे, आशीषित करे। और चलो हम सारे प्रार्थना में चलते हैं। मेरे सर्व